वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का चल रहा है कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग का चल रहा है अभी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 और आप लोग का कल है गणित का विषय, जो कि एक अनिवार्य विषय है। तो उसका हमने कल ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर की दे दिया था, आपको बता दिया था। तो उसी प्रकार से आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हैं। इस पूरे वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव का A to Z क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग को बस इतना करना है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके एक वीडियो से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलता है, हम आगे और वीडियो बनाएं। और आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि आपके साथ कक्षा 9वीं में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग का शुरू होता है सब्जेक्टिव का प्रश्न, जो कि खंड ब यहाँ पे लिखा है सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न पहला आपका होता है। तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें से आपको 15 बनाना रहता है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होता है, अर्थात यहाँ से आपको 30 अंक कुल प्राप्त हो जाते हैं यदि आप लघु उत्तरीय प्रश्न को पूर्ण रूप से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न बारी बारी से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए पहला है कि 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। फिर दूसरा है कि 15√15 को 3√5 से भाग करें। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि 4/√5 प्लस 5√5 के हर का परिमेयकरण करें। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा की हम बात करें तो फिर क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है कि √2 प्लस 2 √3 माइनस 2 को हल सरल करें। फिर पांचवा है कि यदि x-1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात करें। फिर छठा है कि x बराबर -3 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करें। फिर सातवां है कि गुणनखंड करें x² प्लस 9x प्लस 18। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे 8वां नंबर प्रश्न है कि सीधे गुणा किए बिना 89 गुने 91 का मान ज्ञात करें। फिर 9वां है कि एक ऐसे कोण की माप ज्ञात करें जो संपूरक कोण के माप से 32 डिग्री कम हो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर अगला जो प्रश्न संख्या 10 है कि यदि एक त्रिभुज के दोनों कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। फिर 11 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। फिर 12वां नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 100 तथा AB बराबर AC तो कोण AB तथा कोण C ज्ञात करें। तो इसी प्रकार से आपका पूरा प्रश्न दिया है। अब चलिए हम लोग आपको बारी बारी से सबका हल करके भी आपको बता देते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पहला प्रश्न जो कि 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें यह बताते हैं। फिर दूसरे प्रश्न को हम हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से कि 1 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या है। फिर 5 कोमा आप 5.1 5.2 5.3 5.4 फिर डैश डैश में 6 लिख सकते हैं, जो कि 4 पर संख्या आपको मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आप आंसर बना सकते हैं पहला का। फिर हम दूसरे प्रश्न के हल की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका दूसरा नंबर जो प्रश्न था वह था 15√5 बट्टे 3√5। तो इसको आप किस तरह से बनाइएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको 15√5 गुने 15√3 गुने √5 बटे 3√5 के रूप में लिख लेना होगा। फिर √5 से √5 कटा दीजिएगा और 3 से 15 5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से आपका 5√3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। फिर आपका अगला जो प्रश्न है कि 4/√7 प्लस 5 के हर का परिमेयकरण करें। तो देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरह से बनाइएगा, तो हम आपको सामने ही बना के दिखा देते हैं कि इस प्रश्न का हल आप किस प्रकार से करिएगा। तो देखिए आपका प्रश्न है कि 4/√7 प्लस √5। तो इस प्रकार जब हर का परिमेयकरण आपको करने के लिए कहता है तो उस अवस्था में आपको जो नीचे चीज रहता है हर में उसको माइनस, उसका जो साइन होता है वो चेंज करना रहता है। तो यह प्लस में है तो गुना करके फिर √7 माइनस √5 खाली माइनस कर देना है और उसी प्रकार से √7 माइनस √5 इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको जब आप गुना करिएगा तो यह ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो 4 फिर ब्रैकेट में हो जाएगा √7 माइनस √5 फिर बट्टे में यह a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आपको दिखता होगा। आप जब ध्यान से देखिएगा तो हर में a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसका स्क्वायर होता है, इसका होता है फॉर्मूला a² माइनस बी स्क्वायर।
ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो √7 का आपका स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या करना है, तो थोड़ा सा हम इधर मिटा देते हैं, एरिया जिस तरह से इधर बन जाएगा आपको बनाने में आसानी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब मिटा दिए हम। तो देखिए इस प्रकार से आपका पूरा लिखा जाएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रूट और स्क्वायर साथ में रहता है। यह रूट और स्क्वायर जब साथ में रहता है तो इसे कटा दिया जाता है। तो यह कट गया। अब 7 में से 5 गया 2 होगा, तो नीचे में 2 लिखा जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो इसका 2 गुने √7 माइनस √5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा नंबर का आंसर है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को जैसा कि पता होना चाहिए कि एक सूत्र आपने पढ़ा है जिसका प्रयोग हमने किया था कि a प्लस बी गुने a माइनस बी का सूत्र आप जानते होंगे कि यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह होता है। तो इसी सूत्र पे आप जब ध्यान दीजिएगा तो √2 को आप a मान लीजिए और 2 को आप b मान लीजिए, तो a प्लस बी और गुने a माइनस बी का सूत्र यहाँ पे बैठता है। तो उसी सूत्र का प्रयोग करके हमको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए बिना समय फटाफट से बनाते हैं। तो a है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 है b है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो √3 से स्क्वायर कट गया तो ये बचेगा 3 और माइनस 4 बराबर -1। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस प्रकार से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन के हल की ओर। तो देखिए यह रहा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसका हल यहाँ पे हमने पूरा अपने हाथों से बनाया है कि x-1 का मान दिया है, तो इसका k का मान इसमें ज्ञात करना है। तो x बराबर 1 हम लोग रख देंगे। तो जब 1 की जगह पे हम रखेंगे x की जगह पे 1, तो यहाँ पे सब जगह 1 रखा गया पहला स्टेप में। फिर दूसरा स्टेप में जब 1 का क्यूब होगा तो ये 1 होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो 4 + 3 माइनस फिर 4 के प्लस के हो जाएगा। फिर 4 में से 3 जोड़ाएगा तो यह 7 हो जाएगा। 7 - 4 + के हो जाएगा। फिर 7 में से 4 जब माइनस होगा तो यह 3 हो जाएगा। 3 + के, तो के बराबर आपका -3 आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फिर हम बात करें कि x बराबर -3 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पे सिंपली -3 हमको बैठा देना है। तो यहाँ भी बैठा दिए, यहाँ भी बैठा दिए। तो यह गुना होगा तो 5 × 3 = 15 -15, फिर 4 गुने इसका, फिर 4 × 4 = 16 हो जाएगा, +3 51 - 3 जाएगा, तो आपका -48 छठा का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कि इसका आपको निकालना है गुणनखंड। तो इसको जब तोड़िएगा 9x को तो 6x + 3x हो जाएगा। तो फिर इसमें से आपको कॉमन निकाल लेना है दोनों में से। तो इसमें कॉमन निकलेगा x, तो x कॉमन निकालेंगे तो x + 6 बचेगा। इसमें 3 कॉमन निकालेंगे तो x + 6 बचेगा। तो एक हो जाएगा x + 3 और एक हो जाएगा x + 6। तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, वरना x + 3 को आप इस तरह से लिख सकते कि x बराबर -3 और x + 6 को आप x बराबर -6 लिख सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आपका जो 9वां नंबर प्रश्न है कि इसका हल यहाँ पे है कि माना कि कोण बराबर थीटा, संपूर्ण कोण मतलब 180 - थीटा। तो 0 + 32 बराबर 180 - थीटा। 0 थीटा बराबर, इसको इधर भेज देंगे हम लोग तो 180 - 32 हो जाएगा। तो 2 से 148 कट गया, तो 74 थीटा का मान 74 निकल के आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 11वां का और 13वां का दोनों का आंसर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि समय नहीं उतना बताने का। अभी इंग्लिश का भी आपका डालना है, तो यहाँ 10वां का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 13वां का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे दिया है आपका, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम बढ़िया ढंग से। हम लोग इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस बार एग्जाम में। फिर उसी प्रकार से 19वां नंबर क्वेश्चन का आंसर पूरा यहाँ पे दिया गया है बना करके, आप इसे देख लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फिर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पूरा दिया है, आप 100% ये सही है, आप मिला लीजिएगा। फिर यहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। हम लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे, आप भागिएगा मत। फिर अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, यह भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय में 3 का जवाब देना, हमने 2 का दे दिया। एक और क्वेश्चन लास्ट हम लोग देख लेते हैं।
फिर अगला आपका अंतिम या 37 नंबर प्रश्न है, जो कि दीर्घ उत्तरीय में आपको 3 का देना था। हम लोग 3 दे दिए। अब फटाफट से आप लोग को दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिखा देते हैं हम लोग, ताकि आप लोग बुरा मत मानिएगा कि गलत गलत दिखा दिए। तो देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। 31 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका हमने हल दिया। फिर 32 नंबर प्रश्न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे फटाफट से। उसी प्रकार से यहाँ 33 नंबर प्रश्न दिया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम एकदम क्लीन स्क्रीन रखते हैं आपको लिए। फिर 34 और 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, जिसका आप देख लीजिए संतुष्टि के लिए अपना। इसका हमने उत्तर तो दे ही दिया। उसके बाद 35 और 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, और 37 और 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने पूरा लघु एवं दीर्घ आपको 15 थे लघु और 3 थे दीर्घ, कुल क्वेश्चन आपको 18 नंबर का, यहाँ से 50 नंबर का क्वेश्चन आपसे को करवा दिया। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग को पता होना चाहिए एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर मिलना कितना मेहनत लगता होगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही इस प्रकार के नोटिफिकेशन मैट्रिक एग्जाम में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम डालते रहते हैं। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ताकि उन्हें भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।